रुक जाओ साम! मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं साम! मुझे विवश मत करो साम! अन्यथा मेरे बाणों का अगला लक्ष्य तुम्हारा मस्तक होगा! साम! बस हो गया साम! मेरी ओर देखो साम! एक योद्धा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसके कुल को लाज आए। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने पिता के बारे में तो सोचते कि उन पे क्या बीतेगी। सबसे लक्ष्मणा के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान भी है तुम्हें? साहब, अब भी अवसर है कि अपनी भूल को सुधार लो। लक्ष्मणा को मुझे सौंप दो सांब। मैं तुम्हारे पिता का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए यदि तुम मुझे लक्ष्मणा सौंप देते हो तो मैं यहां से तुम्हें बिना दंड दिए चला जाऊंगा। और मैं सांब, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्या वासुदेव के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण किया? हाँ, और उसने ना केवल लक्ष्मणा का अपहरण किया, अपितु मेरे पुत्र उत्तर पर वार करके उसे घायल करने का दुस्साहस भी किया। और आश्चर्य इस बात का है कि वासुदेव अपने पुत्र के इस अधर्म पर अब भी मौन।
मुझे विश्वास है यदि वासुदेव अपने पुत्र के विषय में मौन है तो उसका भी कोई कारण होगा। कारण जो भी हो, परंतु सांब ने हमारा अपमान किया है, घायल किया हमारे पुत्र को। आप सब हमारे समधी, क्या आप सब इस विषय में कुछ नहीं करेंगे? क्या आप भी वासुदेव की तरह मौन रहेंगे? क्या हुआ कान्हा? आज इतना विवश मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। आश्चर्य होता है कि आज पहली बार तुम मुझसे इस खेल में हार रहे हो। क्या हुआ? कहां खोए हुए हो? मैं खोया हुआ नहीं हूं दाऊ। मैं तो बस इस चाल की पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हार जीत का निर्णय तो तब होगा दाऊ जब मुझे अपनी चाल चलने का अवसर मिलेगा। अपना परिचय तो युवक, कौन हो तुम? एक सिंह को चुनौती केवल एक सिंह ही दे सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुम? हाँ, मैं। तुम इस अधर्म में सांब के साथ हो? धर्म, अधर्म और मनुष्य परिस्थिति और निष्ठा के आधार पर परिवर्तित होते हैं। जो मैं कर रहा हूं वो आपकी दृष्टि में अधर्म है, और जो आपने मेरे परिवार के साथ किया वो मेरी दृष्टि में अन्याय था। आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। एक कन्या के अपहरण में साथ देना कहाँ का धर्म है वृषसेन? अच्छा, तो जब लक्ष्मणा की माता का अपहरण युवराज दुर्योधन ने किया तब आपने उनका साथ क्यों दिया? क्योंकि वो आपके मित्र धर्म की मांग थी, और जो मैं कर रहा हूं वो मेरे मित्र धर्म की मांग है। वो एक फूल थी जिसका दंड मैं भोग चुका हूं, और एक पुत्री के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार केवल उसके पिता का होता है। नहीं, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार केवल कन्या का होता है, और पिता का कर्तव्य केवल इतना होता है कि वो उसे प्रेम से विदा करे। आप मुझे वचन दें, युवराज दुर्योधन लक्ष्मणा को मेरे मित्र के साथ विदा करेंगे। मैं आपको लक्ष्मणा सौंप देने का वचन दे देता हूं। ये अधिकार मेरे पास नहीं है। मैंने युवराज दुर्योधन को वचन दिया है कि मैं लक्ष्मणा को वापस लेकर आऊंगा। तो क्षमा करें अंगराज, वचन निभाने का व्यसन मुझे आप ही से प्राप्त हुआ है। लक्ष्मणा को वापस देना न देना सांब के हाथों में। सांब, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। मैं स्थिति को शांति से सुलझाना चाहता हूं। मेरी बात मानो सांब। बताओ कि लक्ष्मणा कहां है?
अन्यथा मैं प्रहार करने के लिए विवश हो जाऊंगा। साम, सावधान, मैं चेतावनी देता हूं, आगे मत बढ़िए। ये मेरी अंतिम चेतावनी है पिताश्री, आगे मत बढ़िए। मुझे प्रहार करने पर विवश मत कीजिए। इतनी विकट समस्या में आप खेल में मग्न कैसे रह सकते हैं सखा? शनिपात दाव। समस्या? हमारे रहते हुए कौन सी समस्या आन पड़ी? समस्या द्वारका से ही है। साम, हमें शीघ्र ही जाना होगा। कन्हा, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? बाद आओ, अपनी चाल खेल ली, अब मुझे खेलने का अवसर नहीं दोगे? खेल का अंत तो कीजिए। वहां तुम्हारा पुत्र संकट में और तुम्हें खेल की पड़ी है कान्हा? प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है, जिसे कर्म करने वाले को ही भुगतना होता है दाऊ। उचित है, तो मैं एक ताऊ का कर्म करने जा रहा हूं। तुम यहां बैठ के अपना खेल खेलो। सखा, आप मौन रहकर ये सब देखते ही रहेंगे क्या? मैं मौन कहाँ रहता हूं सखी। तो अब आप क्या करेंगे? अंत उस खेल का जो प्रारंभ हो चुका है। पीछे हट जाइए पिताश्री, अन्यथा मुझे बाण संधान करना पड़ेगा। मेरी पुत्री, मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र, मैं फिर से कहता हूं पिताश्री, आगे मत बढ़िए। और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम। कौन? किसी को नहीं। रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए, रुक जाइए पिताश्री। सावधान पिताश्री।
मैंने आपको चेतावनी दी थी और मैंने सुनी भी थी। तुमने जो बाण चलाया उसे तो मेरे कवच ने रोक लिया, परंतु जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसका फल रोकने की शक्ति संसार में किसी कवच के पास नहीं। मित्र, तुम ठीक तो हो? दुष्यवक, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे मित्र पर प्रहार किया तुमने। तुम्हें मित्र, ये तुम्हारा पुत्र? हाँ, ये मेरा पुत्र है। पुत्र, तुम्हें अनुमान भी है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अपने ही पिता पर प्रहार किया तुमने। क्या यही एक पुत्र का धर्म होता है? इस समय वृषसेन के समक्ष उसके पिता नहीं, विपक्षी योद्धा खड़े हैं। अब समझ में आया छलिया पुत्र, तुम्हारे ही संगति के कारण इस बालक का मन मैला हो गया है। सावधान हस्तिनापुर युवराज। मेरे विषय में आपके विचारों को मैं होने वाले श्वसूर समझकर क्षमा कर भी दूं, परंतु मेरे मित्र के विषय में एक भी अपशब्द मुझे स्वीकार नहीं है। सर, यही इच्छा लिए तू शमशान जाएगा, छलिए का पुत्र। इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, तुम्हारे प्राण ले लूं, बता मेरे पुत्री कहाँ है? कहाँ है लक्ष्मणा? लक्ष्मणा का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मैंने। श्रेयस्कर यही होगा कि आप इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार तो आज यमराज करेंगे। तेरी आहुति को दुष्ट यमराज। अब मेरे विरुद्ध खड़े होंगे। आप भूल गए आप कि आपने मुझे वचन दिया था कि युद्ध में शत्रुओं को पराजित करने में आप मेरा साथ देंगे। अवश्य दिया था, परंतु सांब कोई शत्रु नहीं है दुर्योधन, और ना ही ये कोई युद्ध है। और सांब ने जो किया वो उचित नहीं है, उसके किए पर मुझे खेद है, परंतु सांब मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
परंतु साम मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वाह दाऊ, वाह! इसने मेरी पुत्री का हरण किया और आप इसका सहयोग दे रहे। मैंने ये हरण अपने प्रेम की रक्षा के लिए किया है, आपकी भांति अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं युवराज दुर्योधन। क्या कहा तुमने दुस्साहसी? दुस्साहस और दुराचरण वो था जो आपने कलिंग में किया था युवराज। एक राजकुमारी का अपहरण किया और उसे विवाह के लिए बाध्य किया। मैंने जो किया एक प्रेमी का कर्तव्य है। मैं लक्ष्मणा से प्रेम करता हूँ। बस, अब और नहीं। सब रुक जाओ दुर्योधन। दुर्योधन रुक जाओ, मूर्खता मत करो। सावधान युवराज,